हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का अपना टॉपिक है 18th ग्रुप केमिस्ट्री। जो पीरियोडिक टेबल में अपने पास 18th ग्रुप है, जिसको हम लोग नोबेल गैसेस भी बोलते हैं, राइट। उसकी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो कंटेंट है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। बेसिकली इसमें मैंने जो कंटेंट कवर करने की कोशिश करी है वो बेसिक दो बुक से मैंने कंटेंट कवर करा है। वन इज जेडीली, राइट, एंड सेकंड वन इज श्राइवर एटकिंस, श्राइवर एटकिंस, ओके। एंड थर्ड बुक या फिर जो थोड़ा डाटा वगैरह उठाया है, दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। अब देखो इस मतलब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी बातें करूंगा सब, और मैं वन बाय वन आपको कंटेंट भी पहले दिखा देता हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सेशन या तो एक या फिर दो लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। तो देखना, जैसा कि आप पहली स्लाइड में देख रहे हो कि इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा। इसके बाद में यहाँ पे हीलियम की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में यहाँ पे रिटर्न है अपने पास। ये मैंने डायरेक्ट जेडीली से उठाया है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद में जो जेनोन की केमिस्ट्री है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जेनोन की जो भी रिएक्शन है, अभी तक आपने रिएक्शन रटी होंगी, लेकिन अभी हम लोग इनके थोड़े से कंसेप्चुअल बातें करेंगे। किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट जो रिएक्शन में यहाँ पे जेनोन की रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनते हैं, किस तरीके से उनको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। एकदम करेक्ट प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या किस तरीके से कंसेप्चुअली जा रहा है, थोड़ा लॉजिक से हम लोग समझेंगे, ठीक है। काफी सारे रिएक्शन है हमारे पास, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद में हमारे पास जेनोन के कितने टाइप के किस कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, उनकी कुछ स्ट्रक्चर वगैरह वो भी साथ साथ में डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद में जेनोन फ्लोराइड हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है। जेनोन फ्लोराइड से ही हम लोग फर्दर अनदर जेनोन ऑक्साइड, जेनोन क्लोराइड वो सब बना सकते हैं, बनाते भी इनफेक्ट। तो जेनोन फ्लोराइड मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जेनोन फ्लोराइड की, H2 के साथ रिएक्शन, फिर HCl एसिड, KI सीरियम सल्फेट, SF4 प्लेटिनम के साथ रिएक्शन, CH3I ऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन डाल दी, ठीक है, C6H5 सल्फर। तो ये सारे रिएक्शन का, बट आपको एक लॉजिक दूंगा कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एकदम करेक्ट प्रोडक्ट। और क्या यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी, वो सब के बारे में बात करेंगे। ये भी आपको काफी काफी रिएक्शन दिख रही होंगी स्क्रीन पे। तो ये सारी रिएक्शन का पोस्टमार्टम किया जाएगा आपके सामने, ठीक है। इसके बाद में ये देखो मैंने स्ट्रक्चर ले रखी है आपके सामने, XCF5 नेगेटिव, XGF2 नेगेटिव। इन स्ट्रक्चर के बारे में CSIR नेट पूछ चुका है, गेट ने भी पूछा। और इसके साथ मैं एक स्ट्रक्चर और लूंगा, XCF5 पॉजिटिव, राइट, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है, आ भी सकती है। ये दोनों स्ट्रक्चर जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर कोई CSIR नेट गेट वाला बंदा देख रहा है या फिर कॉलेज लेक्चरर वगैरह का देख रहा है, तो उसमें MSc का सिलेबस आता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद में नाइट्रोजन वाले कंपाउंड के साथ जेनोन नाइट्रोजन का बॉन्ड भी बनता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट एंड गेट। बट IIT जेई के लिए इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए भी ठीक ठाक है। ये इसकी स्ट्रक्चर, क्या खूबसूरत कंपाउंड है यार, एक नंबर। इसका स्ट्रक्चर पूछा गया था CSIR नेट में, गेट इसको कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद में EXE O6 4- की स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना इट्स नॉट ए बिग डील, बट यहाँ पे हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा। बाकी जेनोन फ्लोराइड, जेनोन ऑक्साइड, HCO3, ये सब तो आप चुटकी से कर लोगे, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में PSEPR थ्योरी पढ़ी है उसके बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें देखें हम लोग। अब जेनोन इंसर्शन रिएक्शन भी दिखाता है, वो हाइड्रोजन मतलब एक हेटेरो एटम और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, वहां पे इंसर्ट हो जाता है। तो ये भी कुछ बातें करेंगे, तो इस बार कंटेंट दिखा रहा हूँ आपको, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इससे, आप देख रहे होंगे, ठीक है। इंसर्शन रिएक्शन का बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा आपको। फिर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कंपाउंड के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। वहां पे हम लोग ऑर्गेनो और क्या बोलते हैं यहाँ पे,
जेनो जेनोन और बोरोन का बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्गेनो जेनोन यहाँ पे बोला जाता है इसको, और यहाँ पे जेनोन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। इस रिएक्शन को मैं एकदम पोस्टमार्टम करूंगा, इस पे रिसेंटली रिसर्च भी चल रही है। रिसर्च रिसेंटली इस पे पेपर वगैरह भी आए हैं, वहां से ये श्राइवर एटकिंस में डाल रखी है रिएक्शन, तो इस पे बात करेंगे। देखो, एक भी रिएक्शन मैं आपको रटने के लिए नहीं बोलूंगा, कुछ एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, उनके बेसिस पे आपको वो रिएक्शन प्रेडिक्ट करनी है, राइट। तो ये कुछ बातें देखेंगे यहाँ पे। श्राइवर एटकिंस से मैंने डायरेक्ट उठाई है, ये आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, हाँ, ये भी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह के साथ रिएक्शन है, मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन है, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन है, इसका स्ट्रक्चर देखो आप, यहाँ पे किस तरीके से ये जो दो बॉन्ड एंगल, सॉरी, दो ये बॉन्ड लेंथ है, देख रहे हो। ये भी मैं आपको प्रेडिक्ट करूंगा कि एक ये जेनोन फ्लोरीन बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक 2.34, एक 1.84 है, क्या यहाँ पे क्या क्या कुछ आ गया कि यहाँ पे दोनों बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी, इस पे मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि आपको समझ में आएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के साथ ही कॉम्प्लेक्स टाइप फॉर्म कर लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। HCF2 नेगेटिव कैसे बन सकता है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे देखो कुछ डाल रखी है मैंने, इनको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्लाइड ले आया और ऐसी कुछ भी बोल के चले जाऊंगा, आपको एक एक चीजें फील होगी आपको, ठीक है। चलिए, ये HCF6 की कैप्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जेई में पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया शायद। अब देखो, सिर्फ इतना ही नहीं था, ये तो कंटेंट था, अब कंटेंट के बाद में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने अप्रोक्स 40-50 क्वेश्चन लिए हैं। अब क्वेश्चन में अगर आप खुद से देखना चाहते हो तो आप खुद से भी देख देख सकते हो मैंने क्या क्या सोर्सेज उठाए हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मैंने जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, वो पहले तो है अपने, आपने जेई लेवल पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीके जायसवाल सुनी होगी। वीके जायसवाल, वीके जायसवाल, वीके जायसवाल एक बुक आती है इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। तो ये जो अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन देख रहे हो आप, वो मैंने वहां से उठाए हैं, ठीक है। अब सेकंड अपने पास है जेडीली। अब जेडीली कौन सी, जेडीली ये जो दो टाइप की है अपने पास, एक तो जो मेन जेडीली है, और एक इसका जो कॉपी पेस्टेड जो पायरेटेड वर्जन है, वो है अपने पास, जो मोर डेडिकेटली जेई वाले स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। जेई वाले स्टूडेंट के लिए जो जेडीली का वर्जन बनाया गया है, थोड़ा कलर्ड वे में, ठीक है, उससे लिया है मैंने, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपको उसमें से है मेरे, वीके जयसवाल में दो ये क्वेश्चन है, दो चार, दो छः, दो आठ, नौ दस, 11 12, 13, 14, 14 क्वेश्चन तो आपके वीके जायसवाल में से उठाए मैंने, उसमें इतने ही मिले थे मेरे को, मैंने सारे उठा लिए। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये मैंने जेडीली में से उठाए हैं, जो कि जेई के लिए डेडिकेटेड बुक है। मतलब मैन जो जेडीली थी उसी को थोड़ा सा उन्होंने इजी वे में करके एक्सप्लेन किया, और थोड़ा कलर्ड करके किया, तो वो मेरे को अच्छी लगी। मतलब जो मैन जेडीली है, वो तो एकदम वाइट है, ठीक है। और ये वाली एकदम कलर्ड कलर्ड है, तो इसमें अच्छा लगा, तो इसमें से मैंने क्वेश्चन उठाया आपके लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और एक भी चीज आपको रटने वाली नहीं लगी, ये मैं बोल सकता हूँ आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने कंटेंट देख लिया, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप मेरे से। चलो अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। चलो, आ जाइए। ये बुक वगैरह का आइडिया मैंने बता दिया आपको, तो आप देखते हैं, बता देते हैं। चलिए, अब देखो, सबसे पहली चीज आप देखोगे कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या चीजें हैं जो यहाँ पे पूछी जा सकती है, कुछ भी नहीं है, सारे चीजें नॉर्मल है, बस एक चीज को छोड़ के, उसको मैं आऊंगा। देखो, यहाँ पे अपने पास जो है